अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की बुक चेंज हो चुकी है, बल्कि पूरा कोर्स ही चेंज हो चुका है। तो हम जो चेंज सिलेबस है, जो न्यू बुक आई है, हम आज से उसको स्टार्ट करते हैं। तो नाइन्थ क्लास पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको सेट्स के बारे में बताती हूँ, ताकि एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप इजीली कर सकें। तो बेटा कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स होते हैं। पहला सेट है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आप छोटी क्लासेस से भी सुनते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर और अनलिमिटेड होते हैं, 1 2 3 एंड अनलिमिटेड। तो जो सेट 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। इसी तरह एक सेट होता है होल नंबर्स का। अब सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है, वो जीरो से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर्स जो थे वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अगर जीरो से कोई सेट स्टार्ट होगा और अनलिमिटेड होगा तो वो होगा जीरो से स्टार्ट। ठीक है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद बेटा आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं, और ये इसमें तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, और ज़ीरो भी शामिल होता है, मतलब होल नंबर का ज़ीरो भी। और इसमें तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव नंबर, मतलब +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। बेटा उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, वो किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, और काउंटिंग में आपको और भी इसी तरह के बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो जस्ट अपने ही टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में ये नहीं आते। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट है जी रैशनल नंबर। असल में जो सारा कुछ मैंने पीछे बताया वो रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ही समझाने के लिए आपको बताया है। तो अब रैशनल नंबर्स को जरा गौर से सुनिए। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स का क्या मतलब है कि हर वो नंबर जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि p एंड q दोनों जो हैं उन वो रिलेट करते हैं z से, मतलब कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो एक नंबर ऊपर हो, न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, इस फॉर्म में जो लिखा होगा वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है, मतलब 0/1 1/2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन q जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर q जीरो हो गया तो वो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। बस आपने इसी चीज का ध्यान रखना है कि हर वो नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर इसी का उल्ट है। Those numbers which cannot be expressed as quotient fraction of integers are called irrational number। वही बात कि जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। p और q जो है इसमें भी उन दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स से है, और इसमें भी यही शर्त है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल रैशनल नंबर का उल्ट होता है जी। तो बच्चों आगे है जी, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइम नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमेशा वो इररेशनल होगा, वो रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आएगा। आप जब भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल।
अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि एक नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में आपके पास, आपने उसे डिवाइड किया और पॉइंट के बाद कुछ नंबर आए और खत्म हो गया सिलसिला, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। अच्छा, और रिकरिंग का क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जैसे 66, 0.33, 11, तो वो रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आर रैशनल। ठीक है बेटा, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग है, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक जैसे नंबर आ रहे हैं, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल। फिर है जी पाई। पाई एंड ई जो है आर इरेशनल। इसकी भी बेटा एक वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू होती है। ये दोनों जो है ना, ये अंडरस्टूड सी बात है, इसको आपने हमेशा इरेशनल कंसीडर करना है। बेटा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है जी? उसमें यह है कि एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये वैसे मैंने ऊपर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमने अलग से पॉइंट बनाया। अ डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट है उसके बाद वाले जो नंबर है, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब 1/4 है, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 0.25 आएगा। अब पॉइंट के बाद जो नंबर्स थे वो जस्ट 2 हैं और ख़त्म हो रहे हैं, ये तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट के बाद वैल्यूज ख़त्म हो जाए, 2 3 4 के बाद। 4/5 है, इसको भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.8 आएगा, तो पॉइंट के बाद जस्ट 1 नंबर है। तो ऐसे जो भी वैल्यूज होंगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। The decimal numbers with repeated pattern of digits after a decimal point। अभी मैं पहले इसी को एक्सप्लेन कर दूं कि रिपीटेड डिजिट्स का क्या मतलब है कि आपने कोई नंबर है उसे डिवाइड किया, 1/3 है, इसे डिवाइड किया, 0.3333 आता जा रहा है, एक डिजिट है जो रिपीट होता चला जा रहा है। अच्छा, अगर इसी तरह से समटाइम्स ये होता है कि हम डिवाइड करते हैं 35 35 35 35, एक सेट ऑफ डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है, या 3 नंबरों का सेट है वो रिपीट हो रहा है। इस तरह के तमाम जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं, तो उसको कहते हैं रिकरिंग। The decimal numbers with repeated pattern of digits after a decimal point are called recurring and non-terminating decimal numbers। ठीक है, रिकरिंग भी है क्योंकि एक ही सेट ऑफ डिजिट या एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो वो है क्योंकि वो पॉइंट के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो चलता चला जा रहा है। तो ये दो शराइत होंगी तो वो फिर रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है जी बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। बेटा पीछे जो भी कुछ मैंने समझाया इसमें आपको उससे हेल्प मिलेगी, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसमें कुछ नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं और हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, अब मैं आपको समझाती हूँ। बेटा आपने इसी तरह से रैशनल और इरेशनल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, रैशनल नंबर्स को एक साइड पर और इरेशनल को दूसरी साइड पे लिखते जाना है। पहला क्वेश्चन जो कि आपको नजर आ रहा है 2.353535, लेकिन ये यहाँ पे जाके रुक जाता है, आगे डॉट्स नहीं है, तो ये एक रिकरिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने अभी पढ़ा था कि रिकरिंग हो और बट नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होता है, तो ये हमने रैशनल में लिख दिया। नेक्स्ट है जी 0.6 के ऊपर बार है। बार मीन कि ये 6 जो है रिपीट होता चला जा रहा है, 0.66666 चल रहा है। ये भी हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है कि ये रैशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है जी इसमें 15/4।
15/4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि हर वो नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है, तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। q शुड नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 4 है 0 नहीं है, दैट्स वाई ये भी रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अंडर द रूट 2। तो बेटा इसको देखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि इसमें वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा, बट ये रैशनल है। कैसे? वो ऐसे कि एक माइनस में एक प्लस में है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 2 माइनस अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। तो बेटा ये एक फार्मूला बन रहा है, आप लोगों ने किया होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो आप 2 का स्क्वायर लेंगे माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 2 आर 4 माइनस ये इससे कैंसिल होगा, 2 4 में से 2 गए दैट इज 2। देखें जी इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, और ये इसे p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? 2/1 जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, तो ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है जी इररेशनल नंबर। जी ई जो है उसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो ये इररेशनल है हमेशा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये भी चलता चला जाता है। पाई की भी एक वैल्यू है और ये भी चलता जाता है, दैट्स वाई ये भी इररेशनल है। 2.23606 एंड अप टू सो ऑन, ये सो ऑन था, दैट्स वाई ये भी खत्म नहीं हो रहा, ये इररेशनल है। इसके बाद है जी 5 प्लस अंडर द रूट 11। बेटा इसमें जो है एक प्राइम नंबर है अंडर रूट में, तो ये भी एक रैशनल इररेशनल नंबर है। फिर अंडर रूट 7 आ गया, हमने पीछे डेफिनेशंस में पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट हो तो वो हमेशा इररेशनल होगा। इसी तरह अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दैट्स वाई ये भी इररेशनल नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।